खाली वन शॉट वाले कर लो वैसे तो इनफ है, पर अगर बैक एक्सरसाइज जो एडमिशन रिटायरमेंट का चैप्टर है, डेथ का चैप्टर, उसमें एक आधा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपने मार्क कर रखा है तो वो भी कर लेना। इदू इलावा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਹਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਪਾਰਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰमेंट ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, या तो क्वेश्चन मांगेगा मेमोरेंडम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये मांग लेगा, या क्वेश्चन क्या कहेगा बैलेंस शीट की वैल्यूज कांट बी ऑल्टर्ड। हाँ कई बार ये क्वेश्चन बोल देता है कि सेप्ट कैपिटल या फिर कैश एंड बैंक, तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन ना होंगे। पर इफ क्वेश्चन साइलेंट तो क्या करेंगे, इफ क्वेश्चन साइलेंट ऑल्टर कैन ऑल्टर द बैलेंस शीट की वैल्यूज, तो देयरफॉर प्रिपेयर क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गुडविल का बाय डिफॉल्ट क्या करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, क्वेश्चन साइलेंट है तो, क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ट्री करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट खड़ा करेंगे, एडजस्टमेंट ट्री कर देना। एडजस्टमेंट ट्री क्या करोगे आप, एडजस्टमेंट एंट्री ओल्ड रेशो में, क्रेडिट न्यू रेशो में आ करके जी नैट वैल्यू आ जाऊगी, वो नैट वैल्यू की एडजस्टमेंट एंट्री। नैट एडजस्टमेंट एंट्री आ गई, ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट। अच्छा, और जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया होगा ਉਹਦੀ एंट्री, गुडविल प्रीमियम रिसीव्ड, इसकी एंट्री करनी है, बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल। ठीक हो गया। पर अगर क्वेश्चन बोल देगा, इफ क्वेश्चन आस्क टू रेज गुडविल अकाउंट, मतलब क्या करना है इस केस में, क्या करना है मतलब बैलेंस शीट में ऐसे खड़ा करना है, तो क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट एट व्हाट वैल्यू, नवी गुडविल ओल्ड गुडविल, नवी गुडविल। और अगर पुरानी गुडविल खड़ी हुई तो पुरानी गुडविल, फिर ऐसा करो स्टेप नंबर 1, पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन बैलेंस शीट इफ एनी। एंट्री क्या करोगे इसकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और सेकंड स्टेप क्या करोगे, यही सर कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि क्वेश्चन साइलेंट है या फिर क्वेश्चन कह रहा है। साइलेंट है तो एडजस्टमेंट रिपास कर देंगे। क्वेश्चन अगर कहे रेज कर लो गुडविल, फिर आप नई वैल्यू पे रेज कर लो, गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू गुडविल टू कैपिटल। कैपिटल का जो क्रेडिट करोगे किस रेशो में, न्यू रेशो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। खाली क्रेडिट करना, डेबिट नहीं करना, नहीं करना। ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या सर, शायद तो नहीं है, पर बन सकता है। हाँ क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल रहे हैं, रेज गुडविल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन ऐसा है जिस क्वेश्चन की वर्डिंग पता क्या है, क्वेश्चन क्या था कि रेज गुडविल अकाउंट इन बैलेंस शीट, रेज गुडविल अकाउंट इन ओल्ड इन न्यू रेशो एंड
ना। ओल्ड रेशो क्या करते हैं आपा, क्रेडिट, न्यू रेशो क्या करते हैं आपा, डेबिट। क्वेश्चन बोल रहा है रेज द गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो एंड राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट इन न्यू रेशो। ਇੱਥੇ मैं गलत कर गया वर्ड। अगर आप बैलेंस शीट 'ਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ। ਇਧਰ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਨਵੀਂ। ਨਵੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट खड़ी है वो तो पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल, वो तो राइट ऑफ कर दो। उलझ गए शायद तो। ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट गुडविल खड़ी है ਉਹਦਾ ही करते ਆਪਾਂ राइट ऑफ। ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट गुडविल खड़ी है उसका नाम क्या है, पुरानी गुडविल, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करोगे तो कैपिटल को डेबिट मारोगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट खड़ी है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ओल्ड रेशो डेबिट कर देते हैं। ठीक है, 8 स्टेप ठीक हो गया। यूजुअली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ओल्ड रेशो क्रेडिट ਤੇ न्यू रेशो डेबिट। ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦਾ, स्टेप 2 न्यू गुडविल की वैल्यू का। न्यू गुडविल का क्या करना है, न्यू गुडविल का क्या करेंगे सर, न्यू गुडविल मतलब ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਢੀ ਹੈ, करंट एट प्रेजेंट गुडविल। क्या करेंगे उसकी, ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो डेबिट, एडजस्टमेंट रिवाइज करेंगे। ਹੁਣ ओल्ड रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ओल्ड रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਲੈਜਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ओल्ड रेशो 'ਚ ਹੀ, ਬਸ ਗੁੱਡਵਿਲ डेबिट कर देंगे। जिमें कि सिमिलर टू अनरिकॉर्डेड अगर एसेट होता है तो भी क्या करते हैं उसका, सिमिलर टू JLP या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट। बैलेंस शीट में अगर अनरिकॉर्डेड एसेट खड़ा करना को तो क्या एंट्री करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल को किस रेशियो में क्रेडिट करोगे, ओल्ड रेशियो जी करोगे ना, सेम काम। अनरिकॉर्डेड एसेट ही एक तरीके, बैलेंस शीट एसेट है नहीं, खड़ा करना है तो वही जो एंट्री करोगे सेम ही करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओल्ड रेशियो। ठीक हो गया। क्वेश्चन की अगर वर्डिंग ऐसी हो, रेज द गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, रेज गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो का मतलब क्या होगा, एंट्री क्या पास करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल को क्रेडिट किया किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगला की क्वेश्चन कह रहे हैं राइट ऑफ द गुडविल इन द न्यू रेशो, राइट ऑफ करने के लिए एंट्री, यदि एंट्री की पास हो जाएगी, रेज करने दी एंट्री गुडविल टू कैपिटल, और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगली एंट्री राइट ऑफ करने की, राइट ऑफ करने की एंट्री कैपिटल टू गुडविल, और कैपिटल जो डेबिट करेंगे किस रेशो में बोला है क्वेश्चन ने, न्यू रेशो में। इन्हें दोनों का नेट इम्पैक्ट की हो गया, नेट इम्पैक्ट। क्या गुडविल डेबिट हुई, क्या गुडविल अकाउंट रेज हुआ, रेज हो गया, नाम ना राइट ऑफ हो गया, तो गुडविल अकाउंट इन बैलेंस शीट नहीं आएगा, बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट नहीं आएगा। कैपिटल बस क्या होगी, ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो डेबिट, एडजस्टमेंट वाला कम ही हो गया, नेट इम्पैक्ट सेम एज एडजस्टमेंट। हमको पता है बुक में ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान है, किस किस को याद आ गया कि हाँ पढ़ा है पक्का, एक दो बस, बाकी को तो नया लग रहा है। अच्छा यार आगे चलिए अंदर, नया लग रहा है ना दविता, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे बस। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਔਨ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ, ਜੇ ਆ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਔਨ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅੱਡ, ਆ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅੱਡ। ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀ,
जो गुडविल का पैसा लैके नहीं आया फिर जे लैके आया तो कई बार घट लैके आया फिर ही फिर फर्क पै जाता है। हूँ इस मान ला तू कह रहा भी वो बंदा पैसा लैके आ गया, डेबिट तो हो ही रहा सी डेबिट लैफ्ट वाले च की गुडविल अकाउंट रेज कर लेना, कम खत्म हो गया ये बस। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਫੰਡਾ ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਹ ਫੰਡਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਔਨ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਸੈਟ ਗੇਨ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਨਾ। लेफ्ट वाले के ऊपर क्वेश्चन है नहीं ना, बाई चांस अगर आया तो क्या करना है आपने, ये एंट्री पास कर देना, काम खत्म। क्या गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इन द ओल्ड रेशो फिनिश। इनकमिंग पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लेके आ गया, देखो इनकमिंग पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लेके आ रहे हैं तो बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल कर दिया फिनिश। उसको डेबिट नहीं कर रहे, नहीं करना। तो मैं समझा पाया आपको यार, ये क्वेश्चन है बुक का, क्वेश्चन के वर्ड्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर कितना है ये देखती है बताना। चलो कोई ना, ये बुक के क्वेश्चन की वर्डिंग है। चले अगले पेज पे। सुनना, ध्यान सुनना। अगर जेड़ा एडमिटिंग पार्टनर है अपना, कहता they decided to raise the goodwill account in the books of the firm. They further decided to calculate the goodwill on the basis of ऐसा. Later they decided to write off in the new ratio. रेज करना ਹੁੰਦਾ है, रेज करने की एंट्री डाली अपने गुडविल टू कैपिटल, ਇੱਥੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ रेज करना तो ओल्ड रेशियो 'ਚ ही क्रेडिट करना ਹੁੰਦਾ है। रेज करते तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन है क्या नहीं भी रेज कर लो इन द ओल्ड रेशियो, पर इंप्लाइड है भी रेज कर दिया तो ओल्ड रेशियो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल क्रेडिट करना तो ओल्ड रेशियो क्रेडिट करना है, डेबिट करते हो न्यू रेशियो करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या भी रेज कर लो, पर क्वेश्चन है नहीं क्या ਕਿਹੜੀ रेशो, वो इंप्लाइड है कि जो तो रेज करते हैं ਆਪਾਂ ओल्ड रेशियो 'ਚ क्रेडिट करते हैं। बाद चो क्वेश्चन के अंदर राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ वास्ते क्या भी इन्होंने न्यू रेशो, तो पंजाबी तो गल होगी ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट, तो एडजस्टमेंट एंट्री पानी होगी। अगर बड़ी होगी तो नेट इंपैक्ट क्या होगा, सेम एज एडजस्टमेंट एंट्री का वो इंपैक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में एक कहानी थी, आगे सुनो। जेड़ा एडमिटिंग पार्टनर है, जो उसका एडमिटिंग पार्टनर का जो शेयर इन गुडविल आ रहा है एंड अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ब्रॉट एज गुडविल, जितना सेम सेम हो गया। जितना पैसा वो गुडविल लेके आया मतलब एज गुडविल प्रीमियम, जिन्ना वो गुडविल का प्रीमियम लेके आया तो जिन्ना उसका हिस्सा बनता सी, अगर वो सेम सेम है तो कैपिटल के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, कुछ आया भी या नहीं आया। एडमिटिंग पार्टनर का जेड़ा हिस्सा बनता है शेयर इन गुडविल, जिन्ना उसका हिस्सा बनता है, हिस्सा बनता है 40,000 रुपया, बंदा पैसा भी कितना लेके आ गया 40,000, जिन्ना पैसा लेके आ गया उतना एंट्री के बाद बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल कितना 40,000। उदू बाद शेयर इन दी एंट्री के बाद ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट, वो 40 डेबिट भी हो गया ना, नेट इंपैक्ट ऑन द कैपिटल 0 आता है। नेट इंपैक्ट ऑन कैपिटल 0 मतलब वही गल भी
जिन्ना कैपिटल का पैसा लेके आया ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ कैपिटल का सीडी रह ਜਾਂਦਾ है। आई नहीं समझ आना। दूजा केस देखो पहला, अगर शेयर इन गुडविल ਉਹਦਾ हिस्सा ज़्यादा है, हिस्सा तो ਉਹਦਾ ਵੱਧ, बट ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਘੱਟ, ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 40,000, ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 30,000, ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਡਵਿਲ का पैसा। ਜਿਹੜਾ 10,000 ਉਹ कैपिटल डेबिट करोगे, करंट कैपिटल डेबिट करोगे। ਹੁਣ याद आ गया। प्लस 2 ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, करंट कैपिटल डेबिट, पर इधर क्या करेंगे, कैपिटल डेबिट। ਆਪਾਂ कैपिटल 10,000 ਨਾਲ डेबिट करनी नहीं, ऑटोमेटिक हो जू। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, एडजस्टमेंट एंट्री 'ਚ 40,000 डेबिट हो जू बंदा, आवली एंट्री 'ਚ कैपिटल ਉਹਦੀ क्रेडिट हो जू 30,000, 40 ਇਹਦੇ ਨਾਲ डेबिट हो गया, 30 ਨਾਲ क्रेडिट होगा, नेट डेबिट रह गया। नेट इम्पैक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिड्यूस्ड एंड नॉट करंट कैपिटल। करंट कैपिटल है, आप यहाँ पे डेबिट नहीं करोगे। चलो मैं तो नहीं बकवास मार रहा, आपको पता लग रहा है मेरे। प्लस 2 में आप करंट कैपिटल डेबिट कर देते इस सिनेरियो में, इधर कैपिटल अकाउंट में ही रहने दो। हाँ, अगर क्वेश्चन कहेगा, इस सिनेरियो में ना 2 केस बनेंगे। अगर तो क्वेश्चन कहेगा if question specifically say, if question silent तो capital account reduced, if question specifically states then क्या करना, चलो अगला क्या आएगा टॉपिक, कैपिटल को पीएसआर में ले आओ। क्लोजिंग कैपिटल, प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग कैपिटल, प्रोपोर्शनेट। अगर क्लोजिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी होगी तो कैसे करते हैं, क्या क्या केस बनते हैं। पहला केस, ऑन क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन साइलेंट है तो किमें करोगे, एडमिटिंग पार्टनर के हिसाब नाल एडजस्ट कर दो, एडजस्ट एज पर न्यू पार्टनर्स। मेरी गल सुनो ध्यान नाल, ध्यान नाल, ध्यान नाल। एग्जाम्पल के लिए, नवा पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आया 2 लाख, गुडविल का पैसा लेके आया 30,000, पर तो शेयर इन गुडविल कितना बंदा सी 240, सही हो गया। शेयर इन गुडविल कितना सी होता, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कल्ला 40,000, शेयर इन गुडविल कितना सी 40,000, बंदा गुडविल का कितना पैसा लेके आया 30,000, 10,000 घट लेके आया, कैपिटल का कितना पैसा लेके आया 2 लाख। क्वेश्चन कहना प्रोपोर्शन कर दो कैपिटल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, 190 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਬੈਂਕ ਔਨ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ 30,000, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 40,000 ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਔਨ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਨੈਟ ਸੀਡੀ 190 ਰਹਿ ਗਈ। ਨੈਟ ਕੈਪੀਟਲ रिड्यूस्ड कैपिटल, if goodwill premium not ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ।
सही हो गया, ये तो हो गया क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो। क्वेश्चन 2 कैसा होता है आपका? हेलो, कभी कभी बोलता है क्वेश्चन प्रपोर्शन कर दो कीपिंग बैंक बैलेंस इतना, प्रपोर्शन कर दो कीपिंग बैंक बैलेंस। चलिए यार, तो क्या करोगे? कीपिंग बैंक बैलेंस है 2 लाख। क्या करना है इस केस में? स्टेप नंबर 1, है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर क्वेश्चन कहता बैंक का बैलेंस कितना रखना है, कीपिंग बैंक बैलेंस 2 लाख, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बैंक ਦਾ सीडी कितना होना चाहिए? 2 लाख। स्टेप नंबर 1 की करो? बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल ਦੀ बैलेंस फिगर ਲੱਭੋ। स्टेप ए, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड फाइंड टोटल कैपिटल सीडी एज बैलेंसिंग वैल्यू। बैंक बैलेंस है दे दे, बैंक बैलेंस ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ बैलेंस शीट 'ਚ, टोटल कैपिटल ਲੱਭ ਲਓ एज अ सीडी, बैलेंसिंग फिगर ਲੱਭ ਲਈ, बस उस सीडी को पी है सारा मान दो। स्टेप बी, above total capital in new PSR is CD, is capital CD for each partner। समझ गए बात क्या लिखी मैंने? तो खत्म हो गया काम। नहीं समझाई? घाटा वाधा करंट अकाउंट के कैश, डिफरेंस इन कैपिटल वो कैश। ਉਹ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਜਰਨਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, डिफरेंस कितने लगे जाना? कैश 'ਚ ਕਿ करंट अकाउंट 'ਚ? ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਏ क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। while doing so, ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ while doing so, any difference in capital account किधर लेके जाना है? किधर लेके जाना है? कैश एंड बैंक के करंट कैपिटल posted to if questions cash and bank account if question silent। और करंट कैपिटल अकाउंट only if question specifically ask। नहीं, ਮਨਨ ਨੂੰ ਡਾਊਟ किया गया, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਵਾਤਾ ਘਾਟਾ ਵਧਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸੀਡੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ बैलेंस शीट 'ਚ क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट पे आऊगा तो बीडी अभी बंद हुई है ये। तो उधर सर ने बाई चांस कभी अंकुर सर की क्लास में मेरी भी ऐसे चल जाती थी, है ना? हाँ जी। तो आप क्या करोगे? प्रपोर्शन क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन साइलेंट। अच्छा मैं की कह रहा सी, बैंक वाला बैलेंस सुन लो, बैंक वाला बैलेंस फिर से सुन लो। हाँ 2 लाख ना बैंक बैलेंस दी सीडी है ये, बैंक बैलेंस हाँ
ये सीडी वाली वैल्यू है, मतलब बैंक का फाइनल सीडी 2 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲੂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਲੈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ ਕੋਈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਫਿਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨੈਰੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕ, ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਪੀਟਲ। +2 ਸ਼ਾਇਦ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, +2 ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰੰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦੋ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਰਹੇਗੀ 190 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ, ਇਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਦੇ ਕੀਪ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਲੈਂਸ सेम एज बिफोर, इफ टोटल कैपिटल इज सेम एज बिफोर तो क्या करना है? मीन्स न्यू कैपिटल का सीडी कितना है? न्यू कैपिटल सीडी कितना, ਜਿਹੜੀ क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट कैपिटल पई है ਉਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ टोटल एक था, ठीक है, प्लस कोई रीवैल्यूएशन गेन लॉस प्लस कोई रिजर्व वगैरह करना कि नहीं, करना कि नहीं रिजर्व वगैरह? कुछ नहीं करना, कल ही कैपिटल चकनी है, कोई रिजर्व नहीं, कोई रीवैल्यूएशन गेन नहीं। रिजर्व चकना कि नहीं ये देख लेना, रीवैल्यूएशन गेन तो पक्का नहीं चकना, +2 तो चकते होंगे सी। की हिडन गुडविल ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਅੱਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ कंसेप्ट नोट्स बनाए सी यार ਤੁਹਾਨੂੰ, +2 में ऐसा था, इधर ऐसा है। बिल्कुल भी हैगी है फिर। हाँ देखो पहला, अगर एडमिटिंग पार्टनर कैश लेके आएगा +2 में एंट्री करते रहे बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पर इधर क्या करनी है हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऑफ द एडमिटिंग पार्टनर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये तो मैंने सैंपल के लिए आईसीआई के प्रूफ के लिए कि ऐसा क्यों, प्रूफ के लिए आईसीआई के क्वेश्चन और आईसीआई का आंसर रख रखे हैं। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकालते हो? हिडन गुडविल किमें कट दे मेरे, इधर क्या अपना हिडन गुडविल, पहले तो न्यू एडमिटिंग पार्टनर क्या लेके आया, एडमिटिंग पार्टनर की क्या उठा लो इनटू 1 अपॉन हिज शेयर, क्या आ गया आपके पास, टोटल फर्म की वैल्यू आ गई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾ ਦਈਏ, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर। हुण गल ये है
ਵੀ ਸਰ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਡ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗੇਨ ਲਾਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ same as given in बैलेंस शीट क्वेश्चन की बैलेंस शीट जी वैल्यू दी वही चकनी है ठीक है हुण रिजर्व चकना कि नहीं ये डाउट आऊगा तो वो चकनी है जनरल रिजर्व चकना है प्लस रिजर्व्स रिजर्व चक लेने हैं पर की नहीं चकना रीवैल्यूएशन गेन लॉस नहीं चकना वो भी नहीं कुछ करना चलो करना है अड्ड कर दो उन्होंने पर ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ कोई इफेक्ट नहीं देना एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर होए वो माइनस कर दियो मैंने वो सुने गुडविल वो अडेड कर लेना ये तो एक्यूमुलेटेड लॉस है तो माइनस कर दो पर जो गुडविल है बैलेंस शीट वाली वो नहीं करनी तो अडेड चीज है वो एको गल नहीं है कर दे हुंदे सी चलो जो प्लस टू तुम ऐ करते फिर कर लियो इफ यू आर वेरी प्रिटी श्योर कि प्लस टू जो ऐ करते फिर कर लियो पर ठीक है थोड़ी जी इनकन्सिस्टेंसी क्या करें अभी क्वेश्चन पढ़ना मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ ये सितंबर 25 का एग्जाम का क्वेश्चन है ये कहता पी एंड क्यू बिजनेस कर रहे हैं ऐसे बिजनेस पी एंड क्यू रेशो क्या है 2:3 बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 दी 1 अप्रैल 2024 ਨੂੰ they have admitted they have decided to admit Mr. R ਆਪਾਂ पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं सॉल्व लिख के थोड़ा सा जो बोर हो रहे हो शायद तो नहीं यस केड़ा बोलिया मोलक बोलिया सी मोलक ही बोलिया सी आंसर सितंबर 25 देखो बंदे कितने हैं इस क्वेश्चन में 2 पी क्यू पहले थे आर एक नया आ गया तीसरा और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कौन बनाना है मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू ऑल्टर और कैपिटल कौन बनाना है और क्या बनानी है बढ़िया हो गया इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है वो भी आपको दिखा देंगे अभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ना जो मैंने पहले करवाया था गलत तो कुछ भी नहीं करवाया पर उसको अभी आईसीए के प्रेजेंटेशन के साथ मैं थोड़ा सा मैच कर दूंगा और अपने वाले को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज कर देंगे काम वही करेंगे दिखाता हूँ कैसे क्या मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट और क्या बैलेंस शीट और नीचे क्या एक और कैपिटल बंदे कितने अपने 3 कौन कौन से पी क्यू आर क्वेश्चन नहीं बोले मेमोरेंडम बनाना तो इसका मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू ऑल्टर है तो ऐसा करो सबसे पहले ये तो कैपिटल और कितना दे रखी है कैपिटल 80,000 एंड 1 लाख 80,000 एंड बोलते क्यों नहीं हो जनरल रिजर्व कितना है रेशो कितनी है कितना आ गया वी आर थे अच्छा पॉइंट नंबर 1 सर क्या डाउट था पर क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया डाउट ये था कि सर अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू ऑल्टर नहीं करनी फिर से बेटा रिजर्व पे और छेड़ने के नहीं यूजुअली क्या दूंगा ये क्वेश्चन च कल ये ना कवे आईसीए का व्यू है नहीं हूँ की कही है करना कि नहीं जिवें थोड़ा मन बने उवें कर दियो आईसीए का क्वेश्चन है क्या ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन आईसीए का है जी बैलेंस शीट की वैल्यू अल्टर नहीं करनी ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਸਰ ਨਾ ਕਹੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
वैसे तो आइडियली नहीं करना चाहिए था, जब नहीं करूँगा फिर कम बच जूगा, रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी लॉजिकली। कर दो, प्लस टू में किया ऐसा तो ठीक है, फिर कर दो, बढ़िया। फिर तो क्वेश्चन साइलेंट है तो ना बांटो, प्लस टू में ऐसे ही होता था, तो फिर ऐसे ही कर देते हैं, अपन लिख लेते हैं। इफ क्वेश्चन साइलेंट तो क्या कर दो, पास एडजस्टमेंट ट्री। सुनियो, केस कौन सा है? केस ये है मेरे, बैलेंस शीट की वैल्यू तो ऑल्टर नहीं कर सकते, तो देयरफॉर हमने क्या बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। पर अगर क्वेश्चन ने कह दिया फॉर रिजर्व कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक हो गया। इस केस में क्या रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। जर्नल रिजर्व डोंट अपीयर इन बैलेंस शीट। तो ये ना, अगर बांट ही दिया तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओके होगी कहानी, चलो आ जाओ आगे। बीइंग बैक ऑन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है वैसे, बन दो फिर आपको बनता। और कोई वैल्यू अभी तक ऑल्टर नहीं करनी, चलो। अगर ऑल्टर करनी नहीं है तो क्या करो, उठाकर के एज इट इज बैलेंस शीट में डाल दो, क्या एंड पे डाल लेंगे, देख लेते हैं। नवा शेयर उन्होंने कितना देना, एक 1/5, पहले कितने हिस्से हैं, 5, तो ऐसे नहीं बनानी पड़ेगी, पी क्यू एंड आर। आर का शेयर कितना हो गया, 1/5, तो पुराने को कितना रह गया, 4/5। तो आपने क्या करना है, 4/5 का 2/3, 8/15, और उधर 4/5 इंटू, हाँ 2/5 ही करांगे, 8/25, और इधर 3/5, 12/25। तो डिनोमिनेटर सब इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 5, तो रेशो क्या आ गई, 8:12:5। ये आपकी न्यू रेशो आ गई। अब सर न्यू रेशो पता लग गई हमें। कहता आर विल ब्रिंग 80,000 एज इज कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर द गुडविल। It was decided to calculate the goodwill of the firm based on the R share and the capital contribution made by him. तो इसी को हिडन गुडविल बोलते हैं अपन। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, पहले वो पैसा कितना लेके आया, 80,000 डिवाइड बाय उसका शेयर कितना, 1/5, तो बटा 1 × 5 कितना हो गया आपका टोटल, 4 लाख। व्हाट इज 4 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म, एशो की घटा दो, कैपिटल की पुरानी दी भी थे, नवीं ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ, 80, ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਸਰ, बैलेंस शीट वाली एज इट इज ਚੱਕ ਲਓ, 1,60,000 ਤੇ 80,000 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2,40,000, ठीक है। प्लस अगर कोई जर्नल रिजर्व पे है तो वो भी ਚੱਕ ਲਓ, रिजर्व कितना पे है, 50,000 का, तो टोटल कितना हो गया ये, तो 370 जो घटा दो, 30,000 की आ गई। टोटल क्या होता, शेयर, टोटल गुडविल आ गई, और उसका शेयर कितना बना, उसका क्या करेंगे, ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो, बस उसकी एंट्री पास कर दो, पी क्यू आर। टोटल गुडविल कितनी अपनी 30,000, 30,000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ओल्ड रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ क्रेडिट, ਤੇ न्यू रेशो ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ, 8:12:5।
कितना कितना आ गया? 93 हम्म। नेट एंट्री 2400 ते 3600। 6000 तो आर को डेबिट मार दो 6000। अच्छा एक मिनट, जेड़ा आर पैसा लेके आया उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल। तो बैलेंस शीट जी बैंक का है वो तो चेंज हो गया। बैलेंस शीट में बैंक बैंक क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में कितना था? बोलते नहीं है। अच्छा आपके पास क्वेश्चन ही है नहीं। बैंक कितना? 83,200। जेड़ा बैलेंस शीट च पिया होता उम्मीद है उम्मीद पिया। आप 80 लेके, हाँ फिर 80 होगा, सॉरी। कितना पैसा लेके आ गया? 80। तो एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल 80। तो कैपिटल में कितना आएगा? 80 बाय बैंक। ठीक हो गया मेरे? उसके अलावा हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। इसकी एंट्री पास कर दो। आर डेबिट टू पी एंड टू क्यू। डाउट होगी देखो, ये वही केस हो गया। जेड़ा इनकमिंग पार्टनर है ऑफ द गुडविल का पैसा तो लेके नहीं आ रहा। जेड़ा गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा वो करंट कैपिटल डेबिट करिए, कैपिटल डेबिट करिए। कैपिटल डेबिट करो, क्वेश्चन ने करंट कैपिटल शायद तो वर्ड यूज किया ही नहीं है। नहीं किया तो नहीं किया तो कैपिटल डेबिट करो। तो कैपिटल में कितना डेबिट करेंगे हम? 6000। 24 होते बाय यार टू पी एंड क्यू। ब्रैकेट में गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। चले आगे। ये हो गया। अगला, पार्टनर्स विल नॉट विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल नॉर विल गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इससे मेरे को एक कंसेप्ट याद आ गया, मैं बता देता हूँ आपको। कभी अगर क्वेश्चन कह दे कि ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपना शेयर विड्रॉ करके लेके जा रहे थे, तो उसकी एंट्री क्या करोगे? जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता कि रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपनी शेयर ऑफ गुडविल अद्धी अद्धी लेके जा रहे हैं। कैपिटल टू बैंक तो कर दोगे, अद्धा कीदा करोगे? 12,000 तो 18,000 का अद्धा अद्धा करोगे। 2400 के 3600 का, 2400 थे 3600। ये भी था पॉइंट प्लस टू में। तो ठीक है, बस फिर लिखना तो क्या है ये। ओए केड़ा कहता सानू पढ़ाया नहीं अजे तक? बुक च क्वेश्चन है ये? प्लस टू? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ बड़े क्लासा ਲਾਈਆਂ प्लस टू च। ट्यूशन किहदे कोल रखी सी? रखी किहदे कोल सी? ट्यूशन रखी किहदे कोल सी? चलो आगे कहानी क्या है ब्रे? ये लिखूं मैं? लिखूंगा मैं तो।
एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाफ ऑफ क्या करना है आपने 2400 ਤੇ P ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਬਿਟ Q ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਬਿਟ 1200 ਤੇ 1800 टोटल कितना हो गया, मजा आ रहा है, कोई दे ले गेड़ा। चलो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो आपको +2 वाले टीचर ऐसे पेपरों के पहले ऐसे सारा रिवाइज कराते हैं सिलेबस, कि हफ्ते 10 दिन में सारा सिलेबस करा दिया रिवाइज खुशी है आपका। अंकित सर की कहीं ऐसे बदनामी ना हो जाए, है ना। पूरी लॉयल स्टूडेंट बड़ी है, मैं मना नहीं कर रहा, वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब आई फील सो कि ना, मतलब उन मामलों ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ। मैं कराई है ना, मैं कराऊंगा, मैं करांदा आया, मैं कराऊंगा। मैं वैसे पूछ रहा हूँ +2 करांदे कि नहीं आए, 2 घंटे सारे पॉइंट दस दे आए। इधर बठिंडे में करा रहे हैं ऐसे, तू भी तो सेम पे ही थी, हैं 2 घंटे में ऐसे सारे पॉइंट बता दिए। ਹੁਣ ਕਿੱਦੜ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਰ, सर ਨੂੰ क्या मजाक नहीं। हाँ मिलन आने दो, मैं दे दूंगा आप ही। आगे चलो यार, ये हो गया अपना पॉइंट, एडजस्टमेंट ट्री हमने पास कर दी, इधर कर दी। आगे चलो, क्या था प्रोविजन कितनी बनानी है हमने 2%। चलो अगर 2% की प्रोविजन बनानी है, डेटर की वैल्यू चेंज तो हो ही नहीं रही, डेटर की वैल्यू कितनी थी आपकी, और जो प्रोविजन आता है कल डेटर के ऊपर बनाते हैं BR के ऊपर ही बनाते हैं, कल डेटर के ऊपर। डेटर कितने अपने 48,000, 48,000 का 2% कितना हो गया 960 हो गया। उन 960 की जी प्रोविजन बनानी है बैलेंस शीट में, डेटर कितने पे दिखाओगे, इधर 48,000 पे, इधर माइनस नहीं करनी प्रोविजन, माइनस प्रोविजन नहीं करना, ठीक है। पर खर्चा तो बुक करना है, तो खर्चा कितना बुक करना है 900। लाइबिलिटी फॉर द क्रेडिटर ऑफ 1440 टू बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। क्या बात है यार, ये वाली वर्डिंग भी आ गई, ये भी चाहिए थी हमें। 1440 की राइट बैक करनी है, मतलब इनकम बुक करनी है, इनकम बुक करनी है। फिर एक वाली वर्डिंग देखिए क्वेश्चन दी, बुक में भी क्वेश्चन है ना, भी वर्डिंग है क्रेडिटर की कुछ तो ये वर्डिंग है 10th का शायद सितंबर 25 का क्वेश्चन ही है था, सितंबर 25 का है ये कितना सी है। नहीं फैक्ट्स भी सेम ही है सारे, हाँ हाँ बस सितंबर 25 का क्वेश्चन ही है ये नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, वो चाहे लिखा क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है वर्ड्स, फिर एक और देखो, जय च गेन ही कितना है, राइट ऑफ करते क्रेडिटर, तो क्रेडिटर टू P&L हो गया, तो गेन हो गया।
एक आधा क्वेश्चन हो होगा क्रेडिटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਈ। ठीक है, सारे कितने इनकम बुक कर दो ना, रिटर्न बैक का मतलब क्रेडिटर ਵਧਾਣੇ नहीं, क्रेडिटर घटाने ही है। नहीं वो भी करना है, इनकम बुक करनी है। नो लॉन्गर पेबल, अगर क्वेश्चन आपको वर्ड्स यूज कर दे, अगर क्वेश्चन आपको वर्ड्स यूज कर दे क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न बैक, if question says भी लड़ी अंदर बेचारे, वही से तो गाली कड़ी नहीं, जो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। creditors of 4000 are to be written back, क्या करना है इस वर्डिंग का? हाँ, रिटर्न बैक का मतलब रिटर्न ऑफ होता है, बस ये याद रखना है। राइट ऑफ, देयरफॉर एंट्री क्या पास करोगे, क्रेडिटर डेबिट तो गेन हो गया ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर टू रिवैल्यूएशन ही करेंगे लेजर तो, और ब्रैकेट में डाल देते हैं कि गेन हो गया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये हो गया आपका गेन। चलो अगला, ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन भी 1440 का गेन ही होगा, गेन होगा तो क्रेडिटर बैलेंस शीट कितने आएंगे, घटा के क्या उन्ने ही, उन्ने ही आएंगे। क्रेडिटर इतने कितना 57,800 ही आएंगे, पर गेन हो गया तो गेन बुक कर लो कितने का, 1440 का। स्टॉक शैल बी रिटर्न डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री खड़ी कितनी है इधर, 54,800, 54,800 को 10% कितना होगा, 54,880, 54,880 का क्या करना है आपने, खर्चा बुक कर देना है, और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी दिखाओगे, तो सेम ही रहेगी सर, 53,800। नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट, अच्छा ये एट और बाय तो आप देख ही लेते होगे शायद, तो रीवैल्यूड एट 1 लाख एट, एट सारी एट देते हुए नवी वैल्यू देती है सारी, है ना, पर आप नवी वैल्यू खड़ी करनी बैलेंस शीट च, तो गेन पालो बस। बिल्डिंग किन्नी 1 लाख तक किन्ने का गेन हो गया, अगला की दे रखे है 5,000 का की हो गया, गेन के लॉस, प्लांट 60,000 ते रखना है, पुराना 55 ते है, तो गेन हो गया 5,000 का, और नवी वैल्यू फर्नीचर की कितनी दे रखी है 24, इतने कितना पे है 26, इतने लॉस हो गया, इतने फर्नीचर ते 2700 का लॉस हो गया, हो गया। आगे क्या, the partners agreed that the value of the asset will remain as such, they should not be any change in the book value। ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ क्वेश्चन ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਪਾਂ ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, कैपिटल ਚੱਕ ਲਿਓ, ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਗੇਨ ਲਾਸ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਨਵੀਰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਈਸੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 3 ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਗਨੋਰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ क्या कर रहा हूँ यार, डाउट आंदा ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੱਕਣੇ ਪਰ ਗੇਨ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ +2 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਕਰਨਾ है। चलो वापस आ जाओ, क्वेश्चन हो गया सारा। अब क्या करो, बैलेंस शीट की सारी आइटम उठा करके किधर डाल दो, कितनी वैल्यूज हैं, पहली बिल्डिंग की कितनी 85,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना, फर्नीचर कितना, 4 आइटम की पई है, डेटर कितने 48,000 हो गए थे, बिल रिसीवेबल कितने, और 53,800 स्टॉक, और
बैंक ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸਾਈਡ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਕਿੰਨੇ? और ये हो गया। जर्नल साहब हमने बांट दिया तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा और कैपिटल तो नवी वैल्यू आएगी। ठीक हो गया? अब मेरी बात सुनो, अब तक हम रीवैल्यूएशन का जो गेन लॉस आएगा कितना आ गया? क्या आ गया? गेन आ गया, लॉस आ गया? गेन आ गया 12,300 का। अब ये जो गेन आ गया, अब तक हम क्या करते थे, इधर छोड़ देते थे लेजर और गेन की क्या करते हैं? एडजस्टमेंट ट्री, ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो डेबिट। पर मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक बार के लिए आप एंट्री पास कर दो एसेट्स डेबिट, मतलब जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर बन गया होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट ओल्ड रेशो में। एक और एंट्री पास कर देना, एक तो एंट्री क्या कर दो, टू कैपिटल, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट करनी है ना तो ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में मतलब केड़ा केड़ा बंदा किन्ना किन्ना हो गया? पी ते क्यू, आर तो होना ही नहीं है। 12,300 ਨੂੰ 2:3 ਚ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ 4920 ਤੇ 7380। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल आप क्रेडिट कर दो इधर बाय रिवैल्यूएशन। जैसे कि गेन आ गया होता है ना, तो 4920 एंड 7300, एक काम ये कर दिया। उदू बार फिर तो राइट ऑफ कर दो इनू, एक एंट्री होर पा दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल पहले क्रेडिट करी थी, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किया ना, अब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय कैपिटल। मैंने लगता है जी होर काम भी करने के सारा रिवर्स मारने सारा ही, मतलब इधर हमने ये डेबिट पे डाला था, फिर फेरा सारे क्रेडिट पे पा दो। ऐसी कुछ ICI की प्रेजेंटेशन रहती है, सारी एंट्री रिवर्स पा दो और सारा डेबिट वाला चक के सारा क्रेडिट पे पाता, क्रेडिट वाला चक के सारा डेबिट पे पाता। +2 में भी आप ऐसे ही करते थे, नहीं करते थे? +2 में आप गेन पे छोड़ देते थे, है ना? वर्किंग नोट शी बनाते होंगे सी, कल एंट्री पानी होंगी सी, पर है ना हुन मंगदा है। मैं भी देखो आ कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है बच्चे, तो मैं भी इतने हुन तक आई कहता सी 12,300 ते लिया के छड़ दो, कोई फर्क नहीं पै रहा, एडजस्टमेंट ट्री पा दो, ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो डेबिट, वो तो सेम ही रहा है। इतने ओल्ड रेशो कैपिटल क्रेडिट हो गया, आ डेबिट हो गया, इतने बाय कैपिटल न्यू रेशो सेम 12,300 की फिगर, तो PQR का कितना कितना आ गया? न्यू रेशो क्या थी आपकी? 3936, 59, 59 ना, 5904 कर दिया। हुन आ लेजर क्रेडिट था कैपिटल की होगी डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3936, 5904 ਤੇ 2460। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो डेबिट। कितने नेट फिगर की एंट्री पानी सी, कितने ग्रॉस फिगर की 2 एंट्रियां पाती हैं, कहानी तो सेम ही है। बस प्रेजेंटेशन अगर ऐसी याद रह जाए यार तो क्या जाता है ना, ऐसे टीचर नंबर काट ले, क्या फायदा? आप ऐसे कर दो, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਤੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਪਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਈਟਮਾਂ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਥੱਲੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? मतलब ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਰਤੀ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ। करना कर देना यार, फिर भी अगर लगे कि नहीं तो छोड़ देना। इधर 12,300 निकाल के एडजस्टमेंट रिवाज करना, ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो डेबिट, हाथ मार के टीचर नंबर काटना हो, एक नंबर काट लेगा प्रेजेंटेशन का, और तो क्या है। कर दोगे तो वेल एंड गुड। समझ गया आंसर ICI का कितना की है? 12,300 का गेन आ गया, गेन सेम चक के इतने पाता, आ डेबिट वाली आइटम चक के इधर आ गई, आ वाली आइटम चक के इधर, कैसे हो गया? ओके, आई होप पता लग गया। एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं। इस केस में अब CD निकाल लो, कितना कितना आ गया? किदा P दा कितना?
10,338 अगला क्यू का 195 जीरो अगला आर का 7,540 हो गया। और 103 समझ आ गया, उठा के ऊपर डाल दो 103 ना 103 384 195 जीरो 76 7,540 पी क्यू ते आर बैलेंस शीट टोटल देख लो। तो कैश चेंज होगा, कैश उन्ना ही रहूगा, कैश चेंज होगा कैपिटल चेंज, ये दोनों तो पक्का चेंज हो ही जाते हैं। गोटेट है, चलो जी। एडजस्टमेंट ही थर्ड ऐसा करते थे, और जैन 26 के एग्जाम ने आईसीए ने भी ऐसे किया, ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट, ये पॉइंट ठीक हो गया। आगे चलो, केड़ा ब्रो इफेक्टिव कैपिटल वाला, हाँ वो कल कराऊंगा, वो छुटकू आया था पार्टनरशिप बेसिक च है ना, वो कल का भी आई नहीं पता, परसों से जावे, कल तो मैं डेथ कराऊंगा। 3 दिन तो लाऊंगी पार्टनरशिप थे, आज कल और परसों, क्या आज में निपटा दोगे, डेथ कर दोगे, डेथ तो कल करोगे ना। हाँ तो फिर तीजा दिन पार्टनरशिप बेसिक ते लगूगा, फिर 3 दिन तो हो ही गए ना, मरी ने पकाई इन्ने तो तुसी भी प्रो नहीं। ले मेरी बात सुनते हैं, आप क्वेश्चन फ्लिप करते चलते, एक आधा पॉइंट आएगा तो बता दूंगा मैं। क्वेश्चन 10 से शुरू हो रहे हैं, 10वां क्वेश्चन कर ले आप, आगे चलो। 11वें तुसी मैंने पूछते चलियो, नहीं था केड़े क्वेश्चन कोई पॉइंट है तो। अच्छा, अगर गुडविल निकालनी होगी, हमें पता है ना कि सर एबनॉर्मल आइटम आप बाहर कर दे उन्हें, सही है, गल ध्यान रखियो। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना एबनॉर्मल है नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब रेकरिंग बार बार, उसका कुछ नहीं करना, पर इंश्योरेंस क्लेम मिलना वो एबनॉर्मल, वो बाहर कटना गुडविल कटने से प्रॉफिट चो। इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम आ गया ना, मतलब पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो प्रॉफिट क्या है, प्लस तो क्या करना है बाहर निकालने के लिए माइनस, तो आपने प्रॉफिट से माइनस कर दो। वीआरएस कंपनसेशन क्या करते हैं हम, कंपनी हम तो बिजनेस एंटिटी है, हमने अपने एम्प्लॉइज को क्या किया होगा, पे इंप्लाइड है, वीआरएस की कितना होगा आपा पे, क्लेम की मिला होगा रिसीव, और सेल क्या होगा प्लस, तो सेल प्रॉफिट होया हुआ है, गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस होया हुआ था माइनस, पे कितना माइनस होया हुआ था प्लस, क्लेम रिसीव हुआ था प्लस होया हुआ था माइनस, समझ, ऐसे ऐसे करके कहानी है। 13th आ गया, एक क्वेश्चन आता होता है, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय मिस्टर क्यू, तेरे हाथ में फोन है ना काशा, पता नहीं पेपर देने पास होना है, करता चलाना ही होगा रीला। देखो यार पॉइंट पला था, क्या बोला था मैंने अभी, इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन अगर बोले बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पड़ी है 40,000, नहीं बताएगी, गलती करना फिर देखियो, फिर कहियो अंकित सर इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी है 40,000, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता मिस्टर सी टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेस वैल्यू 18,000 एट 22,000, वो सिंपल है, वाला औखा नहीं है। मिस्टर सी took over some of the investments having the face value 18,000 at a buyer, कितने से 22, परफेक्ट,
मिस्टर सी डेबिट बाई आर, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। उसके अलावा? वेरी गुड, अंकित सर ने बहुत अच्छा कराया आपको, परफेक्ट। तो सही है ब्रे, आप एंट्रीज की क्या डालोगे? सी डेबिट बाई आर पिया, टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 18,000 रुपया फेस वैल्यू तो जेड़ा 2 गेन आ गया और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना 4,000। अब गौरव बता दे, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा फालतू, सिंपल गौरव बता बस। व्हाट इफ इस क्वेश्चन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आना हो फिर? नहीं, कर देना है। क्या ये चीज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में आ भी सकती है कि नहीं? अगर आ गई, अगर आ गई मान लो, चलो आ गई, इन्वेस्टमेंट कितने दी खड़ी करोगे? 40,000 ते बंदा तो चक के लेके आएंगे, 40,000 ते रख लोगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आऊगा ही नहीं, और अगर आंदा भी है बाई चांस तो इन्वेस्टमेंट कितने तरह वो सेम काम ही करना पड़ेगा। सी डेबिट बाई यार ते टू इन्वेस्टमेंट 18,000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ इंटेलेक्ट हले थोड़ा वीक है, हले थोड़ा और इंप्रूव करना बाकी है, नहीं आऊगा। क्योंकि जब मेमोरेंडम जाके फिर रिवर्स बच जाऊगा, तो रिवर्स थोड़ी करना है, तो गेन बुक करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तक गई है कि मैं कंटिन्यू कर लूँगी 40,000 से, नहीं आऊगा, छोड़ो। क्या बोल रहा था मैं? कुछ नहीं, बकवास मार रहा था। अगर इन्वेस्टमेंट लेके जाने वाला पॉइंट आएगा ना, तो उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की वैल्यू ऑल्टर कर रहे हो सकते होगे आप, ऐसा नहीं कहेगा कि बैलेंस शीट की वैल्यू ऑल्टर ना करो, ऐसा नहीं होगा। आगे देखना एक बात, चल दविता, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 1500 ड्यू टू आर। क्या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड ड्यू टू आर? आर हमारा को पार्टनर है नहीं, होता तो भी कोई फर्क नहीं था, सेम ही है का नहीं। बस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इधर कितनी खड़ी है? 250 खड़ी है ना, नीचे पड़ता है फिर से। कहता आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 1500 ड्यू टू आर व्हिच हैव बीन पेड बाय मिस्टर ए, नेसेसरी एंट्री हैव बीन नॉट मेड इन द बुक्स। क्या एंट्री करनी है? आर को हमने पे करना था, किसने पे कर दिया? एंट्री करनी है। हाँ वाह जी वाह, करनी है उसको, लेने है उससे एक राइट। हाँ हाँ, लाइबिलिटी माइनस होगा तो लाइबिलिटी क्या होगी? डेबिट के क्रेडिट? डेबिट होगी तो माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट जी लाइबिलिटी वही होगी, वो घटा देंगे, लाइबिलिटी डेबिट हो गया, टू मिस्टर ए दी कैपिटल क्रेडिट कर दो, ठीक हो गया। चलो आगे, केड़ा आवला नहीं जाऊगा, क्यों जाऊगा? आप एंट्री एंट्री सोचा करो यार, गलती नहीं होगी। लैब आर टू ए कहला या लाइबिलिटी टू ए कहला? इतने आर तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू ए। अच्छा ये जो मैं कहता सी ना हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर लेंगे, आपने पॉइंट स्टार मार्क किया हुआ सेकंड वाला, स्टार मार्क करके रखो सेकंड वाला पॉइंट कि हाफ ऑफ द गुडविल, 14वें क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। तो हाफ केड़ा जेड़ा क्रेडिट किया वो वाला हाफ के नेट एडजस्टमेंटरी का हाफ है, इधर ही लिख लो बुक में ही, हाफ ऑफ एडजस्टमेंटरी, दैट इज हाफ ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। अब 15वें का आंसर चेंज कर रखे है, ਤੇ 15वां वही है भी रिजर्व के बारे कुछ क्या नहीं था, फिर रिजर्व नहीं कराएंगे, एज इट इज कंटिन्यू कराएंगे तो रिजर्व की भी क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्री। और रिजर्व की एडजस्टमेंट्री का मतलब क्या? ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो डेबिट। अच्छा एक गल सुनो, अगर क्वेश्चन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आना हो, एक रिजर्व की एडजस्टमेंट्री पानी हो, एक उधर गुडविल हो जाए, तीन की एडजस्टमेंट्री पानी है, तीनों के 8 पाइए इकट्ठे करके पा दिए, इकट्ठे करके पा दोगे तो हो सकता है ICA स्टेप मार्किंग के नंबर कट्टे जान, पहले में डिस्क्लेमर दे रहे हैं, कट्टे जान दो।
पेपर भी तो पूरा करना, 100 नंबर था। कट लू 1 नंबर यार, कुछ नहीं होंगे, कट ले बस, जिगरा रखियो। पर मैं तो निगाह करा रहा हूँ, उसका नंबर कट लें, कटन दो। पर रिजर्व द गुडविल द और रीवैल्यूएशन गेन लॉस ये एडजस्टमेंट इकट्ठी पा दियो। पर अगर किसी क्वेश्चन कहते भी कहना हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ करनी है, फिर तो गुडविल एडजस्टमेंट अड्ड पानी वो फिर ही गुडविल का पता लगो भी एडजस्टमेंट फिगर कितनी फिर तो हाफ इस केस गुडविल एडजस्टमेंट अड्ड पा दियो। रिजर्व ते रिजर्व और रीवैल्यूएशन गेन लॉस ओदी अड्ड पा दियो। 50 लाइन लिखती था, गुडविल एडजस्टमेंट अड्ड पा दियो, अदरवाइज इकट्ठा करके एक एडजस्टमेंट पा दियो चलूगा। 16 हो गया, 17वां ठीक है। 17वां ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ LDR क्यों ਕੀਤਾ है? ਉਹ ਜੇ क्वेश्चन साइलेंट ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੀ ਹੋਈ नहीं करनी। क्वेश्चन साइलेंट है फिर नहीं करनी। सेवनटीन क्वेश्चन एक बार देख लो, ये आपको डाउट आता है इस क्वेश्चन में। सेवनटीन क्वेश्चन मैं आपको लिख के करवा रहा हूँ, ये रहा। देखो मांगता क्या है, कहता एंट्री डाल दो एक तो, और क्या कर दो, कैपिटल अकाउंट बना दो। बंदे कितने अपने, ए एंड बी एंड सी, ए बी सी, ए बी एंड कैपिटल कितनी दे रखी है, 45 एंड 45। पैंतालीस यार एंड 45 यार। अब आगे क्या था, ऑन 21/2/20 they agreed to take C as 1/3 capital to increase their capital base to 1,35,000 यार। नवी कैपिटल टोटल कितनी होनी चाहिए, 135। कहता C agrees to पे कितना, 60,000। C कितना लेके आऊगा, 60। C agrees to पे 60,000 रुपया। अच्छा क्वेश्चन में गुडविल के बारे में और तो कुछ कहा नहीं, तो गुडविल का तो क्या करना है आपने, होगी तो सही गुडविल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल तो होगी तो सही, पर हिडन गुडविल वाला केस आ गया। हिडन गुडविल के केस में क्या करना है, 60,000 बंदा पैसा लेके आएगा, उसका शेयर कितना, 1/3, तो टोटल कितना हो गया। 180 में से क्या करो, पुरानी कैपिटल दोनों दी ए बी दी कितनी, 45 45, 190 प्लस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 60, कितना हो गया टोटल। कैपिटल कितनी होनी चाहिए नवी, 135, तो कैपिटल कितनी चकनी है ਆਪਾਂ 135, तो गुडविल कितनी आ गई। क्वेश्चन डिफरेंट है ये बाकियों से, इधर लिख लो डिफरेंट क्वेश्चन। इधर आप गुडविल कितनी हो गए, 45,000 आ गई, क्योंकि आपको कैपिटल बेस दे दिया। एक और गल भी की दसा, जो हिडन गुडविल कटनी होंगी है ना, जिस तरीके आप लिखा भी ऐ करके गुडविल कट लो, जो फॉर्मूला है लिखा आप ओवले क्वेश्चन च जो आ लाना होंगे, क्वेश्चन च वर्डिंग पता की गई होंगी है, कहता गुडविल किवें लभ लो, जो नवा बंदा आया वो कैपिटल एंड वो हिस्से के हिसाब न वर्डिंग लिखी होंगी है। ध्यान है थोनों ये गल, नहीं ध्यान, ये देखो कहता इट वाज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ आवर शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम।
तो जरूरत आप वर्डिंग लिखता हो तो आप ही करते हैं भी सर कितनी वैल्यू हो गई उसके हिसाब से ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल टोटल। तब मैं पता है नोट्स की लिखूंगा हिडन गुडविल अपनी 2 तरीके दी होगी। या तो ऐसा क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 17। इफ न्यू कैपिटल टोटल गिवन तो हिडन गुडविल कैसे आएगी? एडमिटिंग पार्टनर का शेयर वो तो करना ही करना है माइनस न्यू कैपिटल गिवन इक्वल टू हिडन गुडविल। ठीक हो गया। फिर हिडन गुडविल के 2 केस बन गए। जनरल तो ऐसे ही करना है पर अगर नवी कैपिटल दे दूंगा तो फिर नवी कैपिटल घटा दे सीधा हिडन गुडविल आ गई। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल कितनी आ गई आपकी? 45,000 आ गई। अब 45,000 की गुडविल आ गई तो क्या करना है उसका? एडजस्टमेंट री आएगी ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट। और ए बी एंड नवा बंदा सी ओल्ड रेशो क्रेडिट ओल्ड रेशो क्या है? इक्वली 1:1 तो कितना हो गया भाई 500 एंड नवी रेशो कितनी हो गई? 1:1 तो कितना कितना हो गया? 15 डेबिट हो गया। अगला काम की करना है 7500 क्रेडिट 7500 क्रेडिट एंड 15,000 डेबिट। और पोस्ट कर दो। क्वेश्चन किधर कर रहे थे अपन सॉल्व? ए और बी क्रेडिट और सी 15,000 डेबिट 7500 क्रेडिट एंड 7500 कर दिया। इसके बाद नवा कैपिटल बेस कितना दे रखा है? 1:35। क्वेश्चन साइलेंट होवे एडमिशन का केस होवे पीएसआर च करना होवे लिखा क्वेश्चन ने पीएसआर च करना है लिखा नहीं पर नवी कैपिटल तो 1:35 रखनी है वो इंप्लाइड ही हो गया पीएसआर च करना है। अगर नवी कैपिटल देती टोटल कैपिटल इन्नी चाहिए है तो ऑब्वियसली पीएसआर टोटल कैपिटल देती तो फिर पीएसआर च रखांगे नवी रेशो च। और एडमिशन का केस होवे तो नवे के हिसाब ना रख लो। नवा पैसा कितना लेके आया सी बाय बैंक 60,000 नवे की सीडी कितनी होगी 45,000 और नवे के हिसाब ना कर दो फिर 45,000 बटा 1 × 3 कितना हो गया 1:35। इसके हिसाब से करो अगर सबकी कितनी आ गई 35 45 एंड 45 और ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ बचा वो कैश एंड बैंक पैसा होगा या जाऊगा। ये अपन ने प्रोपोर्शन कैपिटल च नोट पढ़ लिया। प्रोपोर्शन कैपिटल इसी में एक और चीज लिख के दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर केड़ा किता ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ 17वां। इफ टोटल कैपिटल का सीडी गिवन एंड केस ऑफ कौन सा है एडमिशन तो क्या मान लो इम्प्लाइड एज्यूम क्या करोगे? क्या एज्यूम करेंगे? दैट कैपिटल नीड्स टू बी proportioned। प्रोपोर्शन कैपिटल करनी है एडजस्ट करनी है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक होगी कहानी मेरे। और घाटा वादा हमने कैश पढ़ ही लिया कि कैश में लेके जाना है तो इधर क्या कर दोगे 7500 एंड 7500 ही कैश ले जाएंगे कैपिटल इनके बराबर रहेगी। 4वां क्वेश्चन हो गया।
19वां क्वेश्चन डिलीट करा रखे मैंने आपको। 20th क्वेश्चन इधर कह दिया करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट देखियो। करंट अकाउंट में क्या करोगे सुनना, कहता गुडविल कितनी है 2 लाख, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट। जेड़ा क्रेडिट करना है पुराने पार्टनर्स नु वो करंट कैपिटल ची करना है फिक्स कैपिटल ची कर दी, मतलब जेड़ा एक कैपिटल देता है उसे कैपिटल कर दिया, करंट कैपिटल करिए। R is unable to bring in cash for the goodwill, so it decided that due credit to the goodwill given to P, A and Q for the sacrifice in favor through R's account। जेड़ा P ते Q नु क्रेडिट करना वो सिंपल कैपिटल के करंट कैपिटल, वो तो सिंपल कैपिटल। आप एडजस्टमेंट करेंगे, ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट, आर डेबिट निकलू एंड ते जेड़ा आर डेबिट करना वो आर दी कैपिटल डेबिट करनी है, आर दी करंट कैपिटल, तो आर की करंट कैपिटल डेबिट कर देना, P ते Q की सिंपल वाली कैपिटल क्रेडिट कर देना। आवली एंट्री बनी है, करनी आप एंट्री हुई एडजस्टमेंट एंट्री, बस की कर देंगे बेटा भी है, बस वही है अपना ना। पार्टनरशिप का टेस्ट बढ़िया था है ना, एक आधा क्वेश्चन जहाँ पे गलती कर रहे थे तो प्लीज़ वो देख लेना। उसका की देखना, मैं ही देखना पड़ूंगा, मैं देखता कोई ना। आपने किसी ने मेरे से नोट्स ही नहीं मांगे कि सर ये जो नोट्स बना रहे हो दे दो हमें भी, ऐसा क्यों? संडे दे दियो, होता नहीं आपको कि ये जो बना रहे हैं पढ़ लें क्वेश्चन करने से पहले, नहीं होता किसी को? क्वेश्चन आए हैं, करना की है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। R is a current capital account debit to P's capital account to Q's capital account। इनके करंट अकाउंट नहीं, इनके करंट अकाउंट नहीं। ठीक है जी, चले आगे। 21 पे आ गए, 21, 22, 23 रिटायरमेंट, 24 करने हैं सारे। कल्ला कल्ला क्वेश्चन कॉपी चेक करूंगा कल। ऑब्वियसली देखो पेपर से पहले फाउंडेशन की किताब 2 बार नहीं करोगे आप, ऑब्वियसली। अभी छुट्टी थोड़ी हो रही है, 2 मिनट रुक तो जाओ, बता रहा हूँ ना कहाँ तक करने हैं, 10 से शुरू होना है, कहाँ तक तो बताया नहीं अभी। हाँ 2 मिनट सुनियो, सुनो। किसी ने बैकपैक कर लिया ना, मैं पहले ही भेज दूंगा, बढ़िया हो चुका है ना समझ के अंदर, नुकसान भी तो होगा, बैठा नहीं दूंगा पर अगर किसी ने बैकपैक कर लिया तो। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इतनी है, बुक वैल्यू इतनी है, मैं तुम्हें पहले ही कहा भी अपना टाइम ना 6 बजे तक है, 5 बजे छोड़ दिया करूंगा यूजुअली, पर 6 बजे तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा टाइम 6 बजे तक का है, यूजुअली 5 बजे तक छोड़ दिया करूंगा। ओए मैं टॉपिक निबेड़ना यार, हद है पकड़ मरी ने हो। मेरी बात सुनो, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की वर्डिंग पढ़ी हो, कहता जी टू कोर द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू हो जाएगा, कुछ नहीं करना। और वर्कमैन, हाँ इस क्वेश्चन में खासियत पता है क्या थी, इसको एलडीआर मार्क कर लो 25वें क्वेश्चन को। बुक कितने तेरी क्यों पाई थी फिर? 25वें क्वेश्चन को एलडीआर मार्क करो, क्यों करो? देखो इधर इन्वेस्टमेंट फंक्शन के पीछे क्या लिखा है, फंड, पर वर्कमैन कंपनसेशन वर्ड के पीछे फंड नहीं लिखा,
तो फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्या बन गया? लायबिलिटी। ये ना मेरी बात सुन लो, कट कॉपी पे सेम क्वेश्चन, आपके अकाउंट्स के फुल सिलेबस टेस्ट है जो मेरे पास 4 या 5 बने पड़े हैं, ਉਹਦੇ ਚ सेम क्वेश्चन पे है, ठीक है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ गलत करता, कुट्टू पढ़ के, कुट्टू मतलब कुट्टूंगा। अब लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6 इज टू बी क्रिएटेड, क्या करना है इसका? लाइबिलिटी क्रिएट कर लो 6 की, मतलब की होया पुरानी तो पिया ही है 12, 6 होर बैलेंस शीट लाइबिलिटी कितनी 18, पर थोड़ा दिल की करूँगा जवा दो फंड कितना पे 12, लाइबिलिटी कितनी 6 चक्को कैपिटल 6 लाइबिलिटी, ऐसा नहीं, ये फंड नहीं है, ये क्या है? लाइबिलिटी ही है। ये पॉइंट हो गया। पर एम्प्लॉय के पीछे वर्ड फंड लिखा है तो क्या बांट दे? ईपीएफ तो लाइबिलिटी होता है, इसका कुछ नहीं करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के पीछे फंड लिखा है तो बांट दे, हम बांट दो, ये बांट दो, ये बांट दो, ये बांटना ही बांटना है। सही कर ही लोगे, एक आ रहा है एक जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें, सिंपल काम है बस, ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट। क्वेश्चन नंबर 30 में जेएलपी, सुनो जेएलपी का क्या करना है। रिटायरमेंट केस में जेएलपी आएगा, सुन लो, रिटायरमेंट जोगा दस रहे हैं, डेथ जोगा कल दस दूंगा, रिटायरमेंट जोगा सुन लो। जेएलपी का क्या करना है, देखो अगर आपका केस होगा रिटायरमेंट का, पहले तो ना जेएलपी की 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो सरेंडर वैल्यू और एक सम एश्योर्ड। सरेंडर है, रिटायरमेंट का केस है तो कौन सी वैल्यू यूज करनी है? सरेंडर वैल्यू। रिटायरमेंट है तो सरेंडर वैल्यू, और अगर डेथ का केस होगा तो सम एश्योर्ड को एक और अल्टरनेटिवली फेस वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा रिटायरमेंट है तो सरेंडर वैल्यू यूज करनी है हमने, ये तो हो गया वैल्यू गड़ी यूज करनी है। दूसरा रिटायरमेंट के केस होगा कि दो गल्ला है, इफ पॉलिसी सरेंडर्ड, क्वेश्चन क्या देगा, वर्ड पॉलिसी सरेंडर्ड मतलब पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई, डिसकंटिन्यू होगी तो बोलो कितना आएगा, सरेंडर वैल्यू जितना आएगा। एंट्री क्या कर दोगे, बैंक ऑन डेबिट टू जीएलपी कर दो फिर। अच्छा ठीक है, जीएलपी एसेट बोलो, टू जीएलपी एसेट इफ एनी। और यूजली क्या होगा, जीएलपी एसेट या तो होगा नहीं, होगा तो कट वैल्यू पे होगा, बैंक अकाउंट ज्यादा हो रहा होगा, बैलेंस डाउट सर कैपिटल में या रिवैल्यूएशन में, ज्यादा कैपिटल कर दिया कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट, गल एक ही है पर ज्यादा जिम्मे ऐसे करता तुम उवें करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पता कम करियो ਜਿਹੜਾ लेटेस्ट है ना, जिमें मई 26 जैन 26 सितंबर 25 लेटेस्ट जिमें कितना होया वो आप लिख लेंगे, उवें करना है, ठीक है। फिर ऐसे करना है आपने। और अगर दूसरा केस हो पॉलिसी, बाकी कल करेंगे, इतना ही आएगा बस। आपने क्या करना होगा, बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल कर देना है, रिवैल्यूएशन कर देना, एसेट पड़ा हो तो क्रेडिट कर देना, बंद नहीं करना, जेएलपी का इतना कर देना, बाकी जेएलपी कल करेंगे। 30 क्वेश्चन हो गए, 10 से 30 तक तो आ गए, 21 क्वेश्चन तो हो गए, आए नहीं सिर्फ 21 है, +2 च एडमिशन रिटायरमेंट थे 100 डेथ दे अड्ड, इधर करने पड़ेंगे। 21 सुन लो मेरी बात, 31 क्वेश्चन भी एलडीआर है, 31वें क्वेश्चन वर्गा एक क्वेश्चन पहला भी सी, पहला मैं वो कराया सी, पर ਇਹਦੇ बारे में मुझे नहीं दसना सी, पर इस बार आप ये वाला क्वेश्चन सारे करके आना, लिख के मैं तुम गल दसती कापी चेक करूंगा, स्किप मारे ना पैणगियां है, ते लिख के करने हैं अज
कल सवेरे 2 बजे तक देखो आए हैं, देखो 21 है, मैंने भी पता थोड़े ज्यादा होंगे शायद, तो 21 है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन लिख के कितने हो ना आपके हिसाब नाल, एटलीस्ट 10 लीनेंट हो गया थोड़ा जा मैं रस्ता 1 घंटे च 4 क्वेश्चन भी होए, 4 घंटे लगे 20 क्वेश्चन करन दे भी 5 घंटे लगे, करनी चाहिए आपको सारे क्वेश्चन वैसे तो। 31वां क्वेश्चन की कहानी सुन लो, 1 मिनट लगूगा। 31वां क्वेश्चन कहते बंदा बंदा बीमार हो गया, बंदा कहता मैं छड़ के चलिया, किधर कहता मैं छड़ के चलिया 31 मार्च 2020 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ ਨਾ 19-20 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, बैक डेट तो रेशो रिवाइज करेंगे। क्या करना है आपने इस केस में, आप ऐसा करो, ये क्वेश्चन मैं आपको मुझ में नहीं समझ में आ जाएगा, ओरली सुन लो, नहीं तो फिर मैं लिख के कल करा दूंगा अगर नहीं हुआ तो। पहला काम क्या करोगे, पुराना प्रॉफिट बांट रखा होगा, पहला काम तो क्या करो, कैपिटल डेबिट करो टू P&L एडजस्टमेंट लेजर, पुराना प्रॉफिट वापस ले लो, कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री लिख के दिखानी है, तो कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। उस तो बाद की करो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कहता टू बोनस देना, बोनस दे दो टू मिस्टर बी कैपिटल बी बॉय। उस तो बाद जो बकाया प्रॉफिट रह गया P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू सारे पार्टनर्स ਨੂੰ, पुराने पार्टनर्स ਨੂੰ इन द रेशो, मतलब आए पहला कहता पहला किहड़ी रेशो सी, बैलेंस शीट बनी हुई है 543, मैं आपको ये क्वेश्चन कल लिख के कराऊंगा यार, इसकी हवा में नहीं होगा ये, 31 कल लिख के कराऊंगा, 1 मिनट, एक्सेप्ट 31, 32 हो जाएगा तो करो, 33 भी हो जाएगा, 34 गुडविल की वैल्यू निकालनी है, 34 तक करके 31 में कल लिख के कराना है।